यदि हम मेहनती और परिश्रम करने वाले इंसान हैं तो धन कमाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमारी मेहनत, हमारी परिश्रम, थोड़ा सा हमारा समय हम किसी के पास रख देते हैं तो उसके बदले में हम पैसों को कमा सकते हैं। और अगर इसी प्रकार से हम रोज करते जाते हैं और थोड़ा सा खर्च करते हैं, बाकी बचा लेते हैं, हम कमा भी लेते हैं और बचत भी कर लेते हैं, तो हमारी कमाई न केवल आज के दिन के लिए रह जाती है, खर्च हो जाती है, वरन अगले दिनों के खर्चों के लिए भी बच जाती है। और इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा खर्च करते हैं और थोड़ा हम बचत करते जाते हैं तो हमारी बचत बहुत बड़ी हो जाती है, बड़े बड़े चीज़ों को खरीदने के लिए और साथ ही साथ अपने घर भी बनाने के लिए। हमारी बचत इस प्रकार से हमारी काम आती है। मेहनत करना, कमाना, बचाना और उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदना, इन सबसे बढ़कर इंसान को अपनों को कमाना होता है, मित्रों को कमाना होता है, अच्छे पड़ोसियों को कमाना होता है और साथ ही साथ अच्छा नाम भी कमाना होता है। अगर हम इस प्रकार से भली राहों पर चलते हैं और सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहते हैं तो हमारे कोई शत्रु नहीं होंगे, वरन सभी मित्र बन जाएंगे और मित्र हमारे काम के होते हैं। हमारी जब आवश्यकता पड़ती है मित्र ही हमारी सहायता करते हैं। हमारे अध्ययन में इसी प्रकार से राजा दाऊद के पास जब पहुंचते हैं, इतिहास के ग्रंथ में हमने कई सारी बातों को उनके बारे में गौर किया है। आज के हमारे अध्ययन में हम उनको उनके मित्रों के साथ में देखते हैं, किस प्रकार से मित्र उनकी मदद करते हैं उनके भवन बनाने के लिए और परमेश्वर का भवन बनाने के लिए कैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए दाऊद ने क्या क्या किया है, कैसे मित्रता आगे बढ़ती है और कैसे काम आगे बढ़ जाते हैं, इन सबों को हम बारी बारी से गौर करते जाएंगे। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले आइए हम सब परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर के स्वर्गीय धन और स्वर्गीय आशीर्वाद हमारे पर उतराने के लिए और उनकी ज्ञान और समझ से हम सबको चलाने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम पर अनुग्रह दिखाने वाले दयालु, करुणामय और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। पिता, हम आपके गौरव करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आपकी उपासना करते हैं और आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करते हुए प्रभु जी पूरी तरह से समर्पित करते हैं। आज का दिन परमेश्वर एक सौभाग्य के रूप में जो हमें प्रदान की है उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु जी आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। उनकी सारी आवश्यकताएं आपकी दृष्टि में है प्रभु जी, उनकी सारी मुसीबत भी, संकट भी, तकलीफ भी आप ही की दृष्टि में है। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह भरा हाथ, आपकी आशीषों से भरा हाथ, आपकी चंगाई से भरा हाथ, आपके प्रावधानों से, उपायों से भरा हाथ प्रभु जी अपने भक्तों के ऊपर लेकर आइए। इसी समय परमेश्वर उन्हें ढेरों बरकतों से भरते हुए, छुटकारा देते हुए, स्वर्गीय धन से, स्वर्गीय आशीर्वादों से तृप्त कर रहे हैं। पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु जी हमसे बातें कर रहे हैं, आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेलते हुए प्रभु जी हमें बड़ी सामर्थ से भरने जा रहे प्रभु जी। इसके लिए फिर से एक बार आभार प्रकट करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास की पहली ग्रंथ 14 अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और सोर के राजा हीराम ने दाऊद के पास दूत भेजे और उसका भवन बनाने को देवदारू की लकड़ी और राजमिस्त्री बढ़ई भेजे। और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा करके स्थिर किया, क्योंकि उसकी प्रजा इस्राएल के निमित्त उसका राज्य अनंत बढ़ता गया था। और यरूशलेम में दाऊद ने स्त्रियां ब्याह ली और उनसे बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। उसके जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुए उनके नाम ये है, अर्थात शम्मो, शुआब, नातान, सुलेमान, इबार, एलिशू, एलपेलेद, नोगा, नेपेग, यापी, एलिशामा, बेलियादा और एलीपेलेद। जब फलिस्तियों ने सुना कि पूरे इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फलिस्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। ये सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकल गया और फलिस्ती आए और अपायनाम तराई में दावा मारा। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वे बाल परासीम को आए तब दाऊद ने उन्हें वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है। इस कारण उसका नाम बाल परासीम रखा गया। वहां वे अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिए गए। वे दूसरी बार फलिस्तियों ने उसी तराई में दावा मारा। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा और परमेश्वर ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार
और जब तूत के वृक्ष की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, तब ये जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर फलिस्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया और इस्राएल ने फलिस्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजर तक मार लिया। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। इतिहास का पहला ग्रंथ 14 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में हम आरंभ के शब्दों में दाऊद को देखते हैं और उनका मित्र सोर के राजा हीराम को देखते हैं। हीराम ने जब सुना कि दाऊद इस्राएल के ऊपर यरूशलेम में राजा बन चुका है, तो उसने उसका भवन बनाने के लिए देवदारों की लकड़ी और राजमिस्त्री और बढ़ियों को भेजा है। सोर के राजा हीराम के यहाँ से जो लकड़ी आती है वो उत्तम से उत्तम लकड़ी होती है। दाऊद की संसार को छोड़कर जाने के बाद उसका बेटा सुलेमान जब राजगद्दी पर विराजमान होता है, उस समय भी सोर के राजा यही हीराम सुलेमान के पास भी देवदारू लकड़ी भेजता है, सोना भेजता है, चांदी भेजता है और कई सारे साधन जो परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए और राजा सुलेमान के भी महल को बनाने के लिए जितनी भी चीजों की आवश्यकता पड़ती थी, हीराम वहां से भेज दिया करता था। हीराम की दोस्ती जो दाऊद के साथ में बन जाती है, उसका आशीर्वाद उसका बेटा सुलेमान के ऊपर भी आ जाती है। मित्रभाव के साथ चलता हुआ दाऊद को हम देखते हैं अपने पड़ोसियों के साथ में किस प्रकार से मित्रभाव को रखते हैं, लेकिन सब पड़ोसी एक समान नहीं होते हैं। कोई पड़ोसी हमेशा के लिए दुश्मन भी ठहर जाते हैं। भले हम पड़ोसियों के विरुद्ध में कोई ऐसे काम ना करते होंगे, लेकिन उनके अंदर की कोई दुष्टता होती है, उनके अंदर की कोई स्वार्थ होती है, उनके अंदर की कोई बुराई होती है जो हमसे बैर रखने में और हमसे दूर होने में और हमारे शत्रु बनने में उन्हें अपने वश में कर देती हैं। दाऊद के और इस्राएल के इसी प्रकार से फलिस्तीन नाम के दुश्मन हुआ करते थे। मानव इतिहास के इतने हजारों वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी उनकी दुश्मनी, उनकी शत्रुता अभी तक मिट नहीं गई है, खत्म नहीं हुई है। फलिस्तीन इसी प्रकार से दाऊद के विरुद्ध में लड़ने के लिए इस्राएल के ऊपर चढ़ाई करने को जब आते हैं, परमेश्वर की अनुमति को प्राप्त करता हुआ दाऊद उनके ऊपर जब चढ़ाई करता है तो पूरी तरह से मारे जाते हैं। कुछ समय के बाद फलिस्तीन फिर से एक और बार छापा मारते हैं। उस समय परमेश्वर ने उससे कहा, इस प्रकार से उनके सामने से होकर ना जाना, परंतु तूत के वृक्षों के बीच में से होकर जाना, और जब तो चलता रहेगा तुझे सेना की आहट सुनाई पड़ेगी। इतना स्मरण रख लेना कि परमेश्वर अपनी सेना को लेकर तुझसे आगे जा रहा है। परमेश्वर के कहने के अनुसार बिल्कुल वैसे ही हुआ है। इस युद्ध में भी परमेश्वर ने दाऊद की मदद की है और उसको विजय दी है। इस प्रकार से दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई है और परमेश्वर यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। वचन सुन रहे प्रियजनों, हमें न केवल परमेश्वर के अनुग्रह में वरन मनुष्यों के अनुग्रह में भी चलना है, तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए और सबके साथ मेल मिलाप के साथ चलना चाहिए और परमेश्वर की दृष्टि में उनके विषय में तो बिल्कुल सिधाई के साथ में, बिल्कुल खराई के साथ में, पवित्रता के साथ और सच्चाई के साथ में चलना चाहिए। इस प्रकार की चाल चलन हमें तब मिलती है और इस प्रकार की अनुग्रह परमेश्वर की ओर से हमें तब मिलती है जब हम मनुष्यों के प्रति इस प्रकार के व्यवहार को दिखाते हैं। तो आइए अपने वचनों को समाप्त करने से पहले सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, स्वर्गीय परमेश्वर की ओर फिर से एक बार अपनी दृष्टि को बढ़ाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु फिर से एक बार हमें अपने अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ से भर दीजिए, ज्ञान और शक्ति से भर दीजिए, ताकि प्रभु जी हम भी प्रभु मनुष्यों की दया में और आपकी दया में प्रभु जी बढ़ते जा सके। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इन शब्दों के लिए, आभार प्रकट करते हैं। हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर, इन शब्दों में जो कुछ प्रभु जी आपने हमारे लिए भलाई को रखी है उन्हें स्वीकार करते हैं और इन्हीं शब्दों में जो चेतावनी और सुधार की बातें हमसे कही है प्रभु जी हमारे जीवन में अमल के लिए परमेश्वर उन्हें भी स्वीकार करते हैं। पिता परमेश्वर, इस प्रकार से अपने सामर्थ से, अगुवाई से प्रभु जी हम निरंतर चलाते हैं। शुक्र अदा करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब हो गई, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलने, आपकी स्तुति करने, आपकी उपासना करने, आपकी आराधना करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा न हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता अपने प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तरों के लिए फिर से एक बार आभार प्रकट करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आपके घर के भीतर और आपके आसपास के, आपके पड़ोस में हर प्रकार की माहौल शांतमय हो, मित्रभाव की हो, मेल मिलाप की हो और परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ एक आशीषमान माहौल भी वहाँ पर हमेशा बने रहे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान को समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।